एक चर्चा में बोला था कि इस देश की एक कौम जो है वो बहुत बेचारी है, आपने हिंदुओं की तरफ इशारा किया था, बहुत बेचारी है, उनके पास एक अपना देश भी नहीं है। मैं हिंदू हूं और ये मेरा राष्ट्र है, तो मैं अपने राष्ट्र को अपना राष्ट्र ना कहूं? आपकी 57 कंट्री 56 कंट्री अरब कंट्री है ना, वो यूरोपियन कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है ना। श्री राम, मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं, कुरान जो कहेगा साजिद रशीदी वो मानेगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, आज का भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो दोस्तों, आज के भारत में देखेंगे कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान है या मुश्किल है। तो आइए इस चर्चा में देखते हैं और समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू के लिए उसका अपना कोई घर है या नहीं। तो चलिए डिबेट में देखते हैं। ने कहा अल्लाह को मानते हैं, यानी अल्लाह एक है। ठीक, मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या मौलाना साहब इस बात को मानते हैं कि अगर अल्लाह एक है तो ओम भी एक है? ठीक है, मैं सवाल लेता हूं। रशीदी साहब, क्या ओम और अल्लाह एक है, जो बात मदनी साहब ने बोली और जिसकी बात बार बार पैनलिस्ट भी कर रहे हैं? योर रिएक्शन टू इट? देखिए, पढ़े लिखों के लिए मैंने सारी बात बता दी है। अब मैं इससे ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता। पढ़े लिखों के लिए सब बता दिया मैंने। सवाल तो जायज है ये। जो पढ़ा लिखा है वो समझ गया। लोकेश मुनि के साथ अभद्र व्यवहार क्यों करते लोग? उन्होंने ऐसा क्या बोला था? उन्होंने क्या अपनी सुपरमेसी दिखाई थी क्या? उन्होंने बोला था कि महावीर सबसे बड़े हैं, प्रभु राम सबसे बड़े हैं? क्या उन्होंने बोला ऐसा? क्यों करते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार? जवाब दीजिए। खड़े होकर किसी ने मना नहीं किया। कैसे मना करेगा कोई? सुना इनके एतराज को और प्यार के साथ सुना। तो इन्होंने गलत क्या बोला था? इन्होंने सही तो बोला। लोकेश मुनि जी, आपको प्यार के साथ सुना सबने। ये भी एहसान हो गया कि और इसको उनका वो बिना वो वहां से लोकेश मुनि जी इसको करके लेके गए आपको नीचे तक। उनके साथ और आप अगर वो ठीक ठाक वहां से लौट आए तो ये बहुत बड़ा, आप जमीयत को बदनाम करने की कोशिश उपकार हो गया है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए जमीयत को बदनाम करना चाहते हैं आप? उनका क्या राजनीतिक फायदा होगा? वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं? अच्छा, सोचिए कि राजनीतिक बात कहकर आपको इतना सम्मान दिया जमीयत ने, अच्छे कर्म करोगे, आपने मुखालफत की, अच्छे फिर भी कर्म सुना करोगे, आपको। एपीजे अब्दुल कलाम बनाएंगे। गलत कर्म करोगे, परिणाम भुगतोगे। अरे सद्भाग्य सर, का निर्माण अल्लाह के सत्कर्मों से होता वास्ते है, आपस में दुर्भाग्य नफरत का मत फैलाओ। निर्माण अपने दुर्कर्मों से होता अल्लाह है। के वास्ते आप आप जो है मत फैलाओ। अपने धर्म का आप पालन करो, लेनी। दूसरे धर्मों का भी जो है आदर करो। आपको करना है, अपने बच्चों को तालीम दो, उनको हुनर दो। ये नफरत के भाव कहानियां गढ़ना, विघटन पैदा करना धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है। सर, कोई नफरत की बात वहां नहीं कही गई। आपको नफरत की लगी है, आप तो जाने। वहाँ सद्भावना सम्मेलन में ये आदम, ये अल्लाह, ये मन्नू, ये ओम, इन कहानियों की ये मेरी आस्था है भाई। आप समरसता की बात करते, मेरी आस्था है। क्या मुसलमान को अपनी आस्था प्रकट करने का भी हक नहीं? देश की अखंडता की बात करते, समाज में सौहार्द की बात करते, तो पर्यावरण प्रदूषण से लड़ो। आपकी जो आस्था है वो आप अपने साथ रखिए। आप अपनी जो आस्था है अपने साथ रखिए, अपने घर पे रखिए, अपने परिवार के साथ रखिए, अपने समाज में रखिए। लेकिन ये कहना कि मेरा समाज बड़ा है, दूसरे का समाज छोटा है, वो जायज नहीं है। एक शादाब ने बात की क्षत्रिय की और राम की। ये शादाब भगवान का कमरा नंबर क्या है जब राम का मंदिर नहीं बना था? 100 साल से ज्यादा इस क्रिया को चलते हो गए और 500 साल से ज्यादा संघर्ष को। तब इनके भीतर का क्षत्रिय मौन था। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने साफ कहा, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्यशः। क्षत्रिय वो होता है जो रक्षा करता है। राम ने रक्षा की और आज भी समाज की रक्षा करते हैं। मगर आप क्या वही क्षत्रिय हैं जो रक्षा करते हैं और अपने कर्म के अनुसार क्षत्रिय होता है, जाति के अनुसार नहीं होता? और भगवान की जाति में चुनौती से कहता हूं, भगवान की जाति बताइए। और मनु, और उस पर चर्चा कर रहे थे रशीदी जी, सिर्फ इतना सा उत्तर दीजिए कि मनु है कितने? शास्त्र में कितने मनुओं का जिक्र है? वर्तमान कौन से मनु का टाइम चल रहा है? मात्र बोलने के लिए बोलना नहीं सर,
जब राम का कमरा नंबर 10,000 कमरों की जिक्र होती थी तब आप कहां थे शादाब बाबू? जब राम को रोज अपमानित किया जाता था तब आप कहां थे? जवाब दे रहा हूं स्वामी जी। सुनिए शादाब भाई, वर्तमान की स्थिति क्या है? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामलला तो कागज में दिखाते आपको, बाकी कोई ना दिखाएगा। यह स्थिति है वर्तमान में। मोहन भागवत ने एक बात बोली थी जिसका जिक्र करना आपने भी करा था कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने वर्चस्व का दावा छोड़ देना चाहिए। हम बड़े हैं, ये सोच छोड़नी होगी। स्वामी जी, बड़े प्रेम से कहूंगा कि हम वही क्षत्रिय हैं और श्री राम भी क्षत्रिय थे, लेकिन बात जिस आज के मुद्दे पर है, हमने अगर स्वेच्छा से घर वापसी कर ली, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और हमारा तो बिलीफ है कि जो कोई दुनिया में पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। तो आखिरी चीज ये है कि आज देश के अंदर अगर कोई प्रगति की बात करता है, आज एक कोई है बागेश्वर धाम, वो कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप उस पर नहीं बोलते स्वामी जी, आप बोलिए उस पर कि शादाब भाई सुनिए, प्रॉपर्टी नहीं है, शादाब भाई सुनिए, कोई नहीं बोलेगा। सुनिए 10 सेकंड आपने कहा ना, 10 सेकंड आपने कहा, बलि का बकरा बनाया जाएगा अरशद साहब को। 10 सेकंड आपने कहा ना, अब मुझे सुनिए, मैं कौन हूं? मैं हिंदू हूं और ये मेरा राष्ट्र है, तो मैं अपने राष्ट्र को अपना राष्ट्र ना कहूं? आपकी 57 कंट्री, 56 कंट्री अरब कंट्री है ना, वो यूरोपियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री है ना। श्री राम, ये क्षत्रियों के क्या बात कर रहे हैं? घात है। अगर कोई बात करे तो अमीश भाई ये कैसे गलत नैरेटिव पेश करते हैं? क्षत्रियों का अपमान है श्री राम। नहीं देखिए है ना, ये इलॉजिकल बात करना बंद करिए। ओके रिजवान अहमद, आपने बोला था कि इस देश के एक चर्चा में बोला था कि इस देश की एक कौम जो है वो बहुत बेचारी है, आपने हिंदुओं की तरफ इशारा किया था, बहुत बेचारी है, उनके पास एक अपना देश